तो कभी नहीं हुई। टाइम हो नमाज निकल गई होगी, 2 बज रहा है। गेट कलावा क्यों माने जाते भाई? अंदर अलाउ नहीं होता है, तो लेडीज लोग यही बैंकर के बाहर से जुआ मांग के लिए माशाल्लाह करना भी चाहिए। यहाँ पर देखिए जायरीन आए हुए माशाल्लाह बहुत सारी तादाद में। तो आ गए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए कितना खूबसूरत प्यारा मंजर है माशाल्लाह। अब यहाँ का जो मौलाना साहब और तो आप देख सकते हो मैं जिंदा शाह मदार की बारगाह पे आ चुका हूँ, जहाँ पे हमें मिल चुके हैं मौलाना साहब भी हैं और नायब सज्जादा नशीर साहब यहाँ पर हैं। तो आज हम उनसे थोड़ी जानकारी करेंगे और आपको बताएंगे कि मक्कानपुर शरीफ को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारा सवाल होता है लोगों के ज़हन में होता है। खास करके जो सवाल होता है वो होता है कि खाने काबा की तरह यहाँ पर गिलाफ क्यों चढ़ाया जाता है। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह आपका सवाल ऐसा है कि ये सवाल आप ही नहीं, मेरे ख्याल से भारत देश के हज़ारों उलमा और तमाम आवाम भी पूछते रहते हैं कि ये एक ऐसी खानका है जिसका ये तफर्रुद है कि यहाँ गलाफ लगता है। जी हिंदुस्तान की तमाम खानकाओं में लोग टूर करते हैं, सफ़र करते जाते हैं, लेकिन कहीं गलाफ नज़र नहीं आता। खानका मदारिया में ही क्यों गलाफ लगता है? जी खानका मदारिया में सवाल पैदा ही होता है। जी अलबत्ता ये गलाफ जो है किसी मंशा या किसी ख्वाहिश के मुताबिक या कोई फ़र्ज़ वाजिब है, ये सुन्नत है, इसलिए चढ़ाया नहीं जाता। हुआ ऐसा था कि अगर 20 साल 25 साल पहले आप जाए माजी में तो इसी आस्थाने पर गलाफ नहीं चढ़ता था। जी जी ऐसा कोई रीत या रिवाज नहीं था मक्कानपुर शरीफ में। जी गालिबन 25 साल कबल जी जबलपुर कटंगी से काज़ी मक्कानपुर हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुर्शिद मिसबाही जाफरी मदारी के हल्का इरादत में कुछ लोग आए जो औलाद की नेमत से महरूम थे। जी वो दरबार मदार में हाजिर हुए और उन्होंने मन्नत मानी कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने औलाद नगीना अता फरमाई, ये फूल मेरे दामन में मेरे आंगन में खिला तो मैं आस्थाने पर गलाफ पेश करूँगा। बेशक सुभान अल्लाह। जी उन्होंने मन्नत मानी और अल्लाह रब्बुल आलमीन क्योंकि उसने अपने वलियों को, और जो वलियों का वली हो तो शहंशाह औलिया की बार हो, जो जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार तसर्रुफ़ात अता किए हो, जिसके बारे में बड़े बड़े सूफिया ने लिखा कि अल्लाह ताला ने कुतुबुल मदार को बड़ा मर्तबा दिया। बेशक सुभान ये अल्लाह का अता करदा इनको जो तसर्रुफ़ात हैं। दुआ की अल्लाह ने इनके वसीले से उनको औलाद नगीना के लिए बेटा अता किया। जी तो भाई जिसके घर में 10 12 15 साल के बाद कोई औलाद ना हो जी और यकायक इनके वसीले से अल्लाह औलाद दे दे, जिससे उन्होंने पूछगछ की, गुफ्तगू शुनूद की, तो पीर साहब ने कहा कि आपको जो अच्छा लगे जी वो आप पेश कर दीजिए, चादर ये वो। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नया काम करना चाहते हैं। जी तो और फिक्र हुई तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इसका गलाफ तैयार कराएं। ये किसी के जहन में भी नहीं था कि ऐसा कोई काम होगा या हुआ था। पीर साहब ने कहा ठीक है, इसकी पैमाइश की गई और फिर कपड़ा मंगवाया गया नागपुर से या हैदराबाद से, और उसी साल गालिबन 25 साल कब पहला गलाफ मक्कानपुर शरीफ में गालिबन 1 महीने की मुद्दत के बाद तैयार हुआ। और खानकाह मदारिया मक्कानपुर शरीफ के जो मखसूस हजरात हैं जो इसको चढ़ाते हैं, उन्होंने इसको चढ़ाया। फिर ये फ़ोटो वायरल हुआ जी, लोगों ने देखा तो गलाफ चढ़ रहा मक्कानपुर शरीफ का। ये गलाफ एक मन्नत की पूरे होने पर एक अकीदतमंद ने चढ़ाया था। उसके बाद लोग मन्नत मानने लगे, गलाफ चढ़ने लगे। अब लोगों की मन्नतें पूरी होती गई, अल्हम्दुलिल्लाह गिलाफ चढ़ाते गए। वैसे गलाफ चलता रहा। तो पिछली बार जब मैं आया था तो ब्लैक कलर का गिलाफ था, उससे पहले रेड कलर का था, अभी व्हाइट कलर का है। तो अभी हाल में कब ये गिलाफ चढ़ा? 6 जुमादल उला
यानी जिस दिन हुजूर मदार पाक के उर्स की इब्तदा होती है जी और गुलपोशी होती, इत्र बेजी होती, गलाफ बदला जाता, सफाई होती खानका की, जी उस दिन भी गलाफ पेश हुआ था एक। माशाल्लाह, और उसके बाद 15 जुमादल अव्वल को भी गलाफ पेश हुआ। सुभान अल्लाह। इसी तरह से कोई अकीदतमंद गलाफ लाता है तो खानका के जो मुंतज़मीन हजरात हैं वो उस गलाफ को उसकी अकीदत के तौर पर पेश कर देते हैं। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि हमारे जो सब्सक्राइबर हो लंदन, जापान, अमेरिका, हर जगह से लोग देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर इनमें से कोई भी ज़ायरीन हो या जो देख रहे हैं, अगर वो भी अपने अकीदत कोई मन्नत मांगा और गिलाफ चढ़ाना चाह रहा है तो किस तरीके से चढ़ा सकता है, ये बता सकते हैं थोड़ा सा? जी देखिए भाई मैं आपको देखिए, मेरा नाम मुफ्ती कैसर रज़ा मदारी है। जी मैं सिलसिले मदारिया की तर्जुमानी का शर्फ मुझको हासिल है। माशाअल्लाह। सबसे पहली बात मैं गिलाफ के बारे में आपको ये बता दूँ, ये तो लोग सवाल करते हैं क्यों चलता है। जी किसी इमारत या किसी बिल्डिंग पर गिलाफ चढ़ाने की कोई ममानी भीड़ और क्राउड की वजह से अंदर नहीं पेश कर पाते तो अपनी चादरों को आग ऊपर फेंक देते हैं। अच्छा, इसलिए उनकी चादर पेश हो जाती है, कबूल हो जाती है। मतलब ये कि इस इमारत में अगर चादर ऊपर पड़ गई तो चादर पेश हो गई, पेश हो गई। माशाअल्लाह। क्योंकि लाखों का मजमा इस हिस्से में होता है और आदमी के पास ताकत नहीं है कि चादर पेश कर सकते हैं, सब चादर ऊपर डाल देते हैं, चादर पेश हो जा सकते हैं नहीं जाते। बहुत खास बात है। रोजा रखे नया लिबास पहनकर अंदर जाते हैं और बारी लगती है। मकबूल शरीफ की खानका और हुस्न बातें सामने दो गुस्ल होते हैं मदर शरीफ में जब से मोहम्मदी अपनाने से जाता है और पूरी बस्ती में घूमता है, जब वापस आता है तो गुस्ल होता है। और रमजानुल मुबारक के आखिरी जुमे को यानी जुमा और खुदा को गुस्ल होता है। साल में 2 गुस्ल होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा लास्ट कि यहाँ पे जन्नत लगाते हैं, थोड़ा हमें बताएं। और यहाँ पे जो चक्कर लगा रहे हैं, क्या बोलते हैं, कितने चक्कर लगाते हैं? गिनती नहीं है, 10 चक्कर 15 चक्कर, जितना जो घूम ले, जितना जो घूमता है उतना ज्यादा फैज़याब होता है। एक चीज़ और लास्ट में जानना चाहूँगा, जन्नत दरवाजा का भी बता देना। और ये जो चक्कर मार रहे हैं लोग, ये कितने चक्कर लगाना पड़ता है? ये 17 चक्कर लगा लेते हैं, 27 चक्कर लगा लेते हैं, 20 चक्कर 21 चक्कर, ज्यादा लोग 17 चक्कर लगाते हैं। जब चक्कर लगाते हैं तो उसमें या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तीसरा कलमा, पहला कलमा सब पढ़ते रहते हैं। माशाअल्लाह। और इस तरीके से इबादत होती रहती है। हर असल लोगों का ख्याल होता है कि हर कदम पर तो एक कदम उठाते हैं और सुभान अल्लाह, दूसरा कदम अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा कदम अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या हय्यू या कय्यूम। तो हम मदार के बारगाह में आने के बाद जितने कदम चलते हैं तो हर कदम पर जिक्र अल्लाह करते हैं और जन्नती दरवाजे पर आ जाते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया है कि इस दरवाजे के सामने बैठ करके जो जिक्र इलाही करेगा तो अल्लाह ताला बारगाह में हुजूर मदारुल आलमीन उसके लिए जन्नती होने की खास दुआ फरमाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए इस मकाम पर जो है लोग आते हैं, अगरबत्तियाँ जलाते हैं, चिराग जलाते हैं। और देखा यह गया है कि बहुत सारे लोग इंतकाल कर गए, लोगों ने बाद में ख्वाब में देखा तो बताया कि दादा मदार के करम से हम सबको अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये जन्नत के दरवाजा कितनी देर के लिए, कितने घंटे के लिए और कब खुलता है? ये हजरत बताएंगे जी। साहब से ज़रा 17 जुमादल आखिर यानी जो अभी महीना चल रहा है जुमादल अव्वल का, इसे जुमादल मदार भी कहते हैं। जी। इस महीने की 17 तारीख को जो कुल शरीफ होता है उसकी फजर के वक्त दरवाज़ा खोला जाता है और हज़ारों चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले कोशिश करते हैं कि इससे हम दाखिल हो जाएं। क्योंकि बुजुर्गान मदारिया के यहाँ एक रिवायत बड़ी मशहूर है कि जो शख्स क़ब्ल फजर कुल शरीफ से पहले इस दीवार के साए में खड़े होकर 1000 बार दुरूद मदारी पढ़ेगा कसरत से और नमाज फजर पढ़ने के बाद इस दरवाजे से वो अंदर दाखिल होगा। हदीस शरीफ में भी ये मौजू आया है, मफ़हूम आया है कि क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत उसको नसीब होगी दुरूद पढ़ने से और उसकी बख्शिश का मामला एकदम कतई हो जाता है कि जो दुरूद कसरत से उस दिन पढ़ेगा वो बख्श दिया जाता है, निजात मिल जाती है। तो बुजुर्गाने मदारिया और खानवादे मदारिया खड़ा हो और दुरूद खानी करता रहे, दुरूद पढ़ता रहे, दुरूद पढ़ता रहे, उसकी ज़बान दुरूद में तर रहे। अगर वो दुरूद पढ़ता हुआ इस दरवाजे से दाखिल होगा
हमारे सरकार या असलाफ ने फरमाया कि उसकी बख्शिश यकीनी हो जाती है, बख्श दिया जाता है। सुभान अल्लाह। तो हमारे यहाँ कितने जिक्र अस्कार पर बड़ा जोर दिया गया घंटे अल्हम्दुलिल्लाह। कितने घंटे के लिए खुलता है ये? कम से कम 2 घंटे के लिए खुलता है। अब 2 घंटे में जितने निकल गए माशाअल्लाह निकल के सबकी उसके बाद बख्शिश। बंद कर दिया जाता है, फिर ज़्यादा देर नहीं खोला जाता है, फिर लोग इधर से आने जाने लगेंगे। ठीक है, बहुत दूसरा वक्त है इसका। ठीक। इस वक्त वही नाम बताना। अब देखिए ये लाल भाई कपड़े वाले बताइए कि नरी से इसका इजरा हुआ है। बांग्लादेश बंगाल से विजिट करते हुए जिस वक्त खानकाह मदारिया में भारत के 28 स्टेट के हर जगह से लोग मौजूद हैं और भारत ही नहीं बांग्लादेश, श्रीलंका, तुर्की, उसका अमेरिका, वर्जीनिया, मैक्सिको, रूस, जर्मन, चाइना, इन तमाम कंट्री से लोग आस्थान मदारिया पर विजिट करते हैं और उनसे मज़ार पाक के साथ से ताल्लुक़ के मोहब्बत करते हैं। तो मुरीदीन हैं। अभी 4 दिन कबल तुर्की से 4 शयूख ने हुजूर साहब सज्जादा से खिलाफत ली, तुर्की के लोगों ने और हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आस्थाने के जो सज्जादा नशीन हैं सैयद शरीफ मोहम्मद तारिक नईमी, उन्होंने भी सिलसिले मदारी की खिलाफत अभी हासिल की इसी महीने। तो बड़ी बड़ी खानकाहों के जो गद्दी नशीन है वो भी इस सिलसिले की खिलाफत। तो भाई साहब आज हम लोग साथ में हैं, हम लोग आज जिंदा शाह मदार का उर्स मुकम्मल हुआ आज के दिन। तो कई बार मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ चिड़िया होती हैं वो तवाब करती हैं, क्या मामला है अवाबिल मतलब चिड़ियाओं का बताओ जरा। देखिए ये बड़ा तफसील तलब मौजू है जी, लेकिन मैं मुख्तसर अल्फाज में बताने की कोशिश करता हूँ। इस वक्त आप जो लाइव बना रहे हैं हमारे साथ एक बहुत बड़ा मुहक्किक और इस्लामी स्कॉलर हामिल उलूम ज़ाहिरा व बातिना सदरुल मशाइख के खलीफा आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कैसर रज़ा मदारी इस सिलसिले मदारिया पर मुहक्किक है, PhD की है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ लिखा है। ये भी बताएं कि मैं मुख्तसर लफ्ज़ में बताता हूँ मदारी पाक के दौर से तकरीबन 600 साल से ये चिड़िया इसी सहन में जहाँ खड़े हुए हैं इसके नीचे ही उनका बसेरा है और रोज़ाना वो निकल कर सरकार की बारगाह में हाजिर होती हैं और हर इस हिस्से में उड़ती हैं, इसी में उनको रिस्क मिलता है, फिर यहीं से वो वापस चली जाती है। ऐसा एहसास होता है कि वो ये बताना चाहती हैं कि जिस तरह से नस्ल आदम इस खानका से अकीदत और मोहब्बत रखती है, इस तरह से वो मुर्गाने हवा यानी हवा में उड़ने वाले परिंदे भी इस आस्थाने से अकीदत रखते हैं। इसी बात को मगरपी शरीफ के एक शायर इस अल्फाज में एक हदीस में आपको बता दूं, अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया है कि जब कोई शख्स अल्लाह का वली बन जाता है, अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, तो अल्लाह ताला एक फरिश्ते को बुलाता है और उस फरिश्ते वाला बंदे से मोहब्बत करता है। हुजूर मदारुल आलमीन अल्लाह के वली हैं और वलियों के वली हैं, वलियों को वली बनाने का पावर अल्लाह ने दिया, तो इनसे मोहब्बत का ऐलान अल्लाह ने किया है। जो है वैरायटी के मखलूक़ात जो है मुख्तलिफ, वो सब बारगाह मदार से वाबस्ता है और मोहब्बत का मामला पेश करती है। अवाबील चिड़िया यहाँ ज़माने से आती है। उस शायर ने कहा कि तवाफ रोज़े का करती हैं यूँ अवाबील है, क्या बात है, वो जैसे इनको जताना कि हम मदारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अली का घराना कि हम मदारी हैं और ठोकरों में ज़माना कि हम मदारी हैं। क्या बात है, तवाफ रोज़े का करती है वो अबाबील है, और जैसे इनको जताना कि हम मदारी हैं। इनके खलीफा थे जानशीन अव्वल हज़रत अरगून रहमतुल्लाह अलैह। तो हज़रत अरगून की आवाज़ में अल्लाह ने इतनी हलावत पैदा कर दी थी कि जब वो कुरान पढ़ते थे समंदर के किनारे, नदी के किनारे, तो सारी मछलियाँ करीब आ जाती थी और सब मछलियाँ उनकी आवाज़ को सुनने लगती थी और तिलावत कुरान पाक की लज्जत से वो सब जो है महफूज होती थी। इसी तरीके से सरकार मदार से अबाबीलों की भी मोहब्बत है और बहुत सारे चरिंदों की मोहब्बत है। तो कोई अल्लाह जो अल्लाह का हो जाता है तो सारी मखलूक उसकी हो जाती है। हुजूर मदारुल आलमीन अल्लाह के हैं तो अल्लाह की हर मखलूक चाहे अबाबील हो या कुछ और हो, वो सब जो है बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप कर रहे हैं और मैं इंशाल्लाह यहाँ पे
के सज्जादा नशीन नैब सज्जादा नशीन है और यहाँ के जो खादिम साहब हैं उनसे जानकारी करके आप लोगों को इंशाल्लाह मैं बताऊँगा पूरा। तो देखिए कितना खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह, अच्छा मज़ार की बारगाह का। अच्छा लगा। वही मैं अभी इसके बारे में बात करूँगा। हाँ चलिए, आपको बस 5 मिनट मारो, ये बंदे को इंटरव्यू लेना चाहो तो ले।